हेलो फ्रेंड्स। टॉपिक है हमारा फैक्टराइजेशन, क्लास 8 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। हमें क्या करना है, जो भी एक्सप्रेशंस गिवन है उन्हें फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट पे हमारे पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि देखो यहाँ पे क्या है, x कॉमन है और यहाँ पे भी क्या है, x कॉमन है। इट मीन्स x इसको भी डिवाइड कर रहा है और x इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, x को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे रह जाएगा ax और यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास में b। तो ये क्या हो गया, इसका फैक्टराइज हो गया। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा, देखो 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमें एक कॉमन डिजिट मिल रहा है 7 और यहाँ पे भी 7 है। यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर और ये हो जाएगा 3q स्क्वायर। तो हमारे पास में इसके फैक्टराइज क्या आ गए, 7 ब्रैकेट p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। थर्ड पार्ट है हमारा 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। इसका हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो डिजिट है x वो क्या है, हमारे पास में है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। तो एक डिजिट ऐसी है जो सभी में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। साथ ही साथ हमारे पास में 2b क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं। तो 2x को जब मैंने बाहर निकाला तो यहाँ पे बच गया क्या, x प्लस यहाँ से 2x को बाहर निकाल लिया तो y स्क्वायर और यहाँ से 2x को बाहर निकाल लिया तो z स्क्वायर। तो हमारा फैक्टराइज क्या आया, 2x ब्रैकेट x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। पार्ट नंबर फोर्थ में मूव करते हैं। पार्ट नंबर फोर्थ हमारा ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे रीअरेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन लेता हूँ मैं, ए को बाहर निकालता हूँ तो यह आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, बी। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे देखो दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है। तो इनमें से एक ब्रैकेट को क्या कर लेते हैं, हम बाहर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या रह जाएगा, ए प्लस बी और ये हमारा क्या आ जाएगा, फैक्टराइज आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारा फिफ्थ। तो यहाँ पे हमारे पास में है, ब्रैकेट में है एल एम प्लस एल ब्रैकेट क्लोज प्लस एम प्लस 1। तो देखो यहाँ पे एल हमारे को क्या है, कॉमन नजर आ रहा है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर लेते हैं। तो एल ब्रैकेट एम प्लस 1 रह जाएगा अभी हमारे पास में। और यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, प्लस का 1। तो ये हो जाएगा एम प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्या आ गया, हमारा सेम आ गया। तो हम क्या करते हैं, एम प्लस 1 1 टाइम हो जाएगा और ये रह जाएगा हमारे पास में एल प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। इसके बाद में चलते हैं हम पार्ट नंबर 6 पर। 6 पार्ट है हमारा y ब्रैकेट y प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज प्लस 9 ब्रैकेट y प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में क्या कॉमन आ रहा है, y प्लस जेड। तो इसको बाहर ले लेते हैं हम, y प्लस जेड ब्रैकेट में आ जाएगा और हमारे पास में रह जाएगा y प्लस 9। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमारा 7 5 वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई
-8z प्लस 2yz। तो यहाँ पे देखो एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, इनमें से क्या करते हैं हम कॉमन लेते हैं। तो हमारे पास में कॉमन आ रहा है 5y, तो यहाँ रह गया y -4। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2z, ठीक है। और यहाँ पे बच गया -4 और प्लस का ये बच गया हमारे पास में y। इसको पहले क्या करते हैं हम रीअरेंज करते हैं। 5y ब्रैकेट y-4 प्लस 2z, ये हो जाएगा y-4। अब यहाँ पे देखेंगे कि ब्रैकेट्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो कॉमन ले लेते हैं हम y-4 और ये हो जाएगा हमारा 5y प्लस 2z। ये हमारा क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा 8 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। तो सबसे पहले हमें इसे क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा 10ab प्लस 5b प्लस 4a प्लस 2। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, हमारा कॉमन आ जाएगा 5b, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a और यहाँ पे हो जाएगा 1। यहाँ से कॉमन लेते हैं 2, तो हमारे पास में आ जाएगा 2a प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट क्या है हमारे, सेम है, तो कॉमन लेते हैं 2a प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, 5b प्लस 2। नेक्स्ट पार्ट हमारा 9, तो सबसे पहले हम इसे भी क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। 6xy माइनस 4y माइनस 9x प्लस 6, ठीक है। यहाँ से देखो कॉमन लेते हैं हम क्या, 2y, तो ये हमारा हो जाएगा 2y को जब मैंने बाहर निकाला तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, 3x माइनस 2 और यहाँ से माइनस के 3 कॉमन आ जाएंगे, तो ये जाएंगे 3x माइनस प्लस माइनस के 2। देखो ब्रैकेट दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3x माइनस 2 और एक हो जाएगा हमारे पास में 2y माइनस 3। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये फैक्टराइज हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज का पार्ट नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे आइडेंटिटी की फॉर्म में राइट करेंगे। तो इसे मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी यूज करते हैं। बाई यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। तो हम राइट करते हैं इसे, देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम राइट कर सकते हैं इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन टाइम और वन टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी वन टाइम और एक बार ए माइनस बी, ठीक है। और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, हमारा फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारा पी की पावर 4 माइनस 81। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी यूज हो रही है, बाई यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी।
ठीक है, तो हम लिखते हैं इसे पी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारे पास में हो जाएगा क्या, पी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। इट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, पी का स्क्वायर माइनस 9 और ये हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस 9। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, हमारा फैक्टराइज हो गया।